भागवत जी में 4 श्लोकों में आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहा गया, उसको ही चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उस प्रसंग में भगवान कहते हैं कि केवल मैं ही जानने योग्य हूँ, मतलब मुझे जान लीजिए, समझो सब कुछ आपने जान लिया। तो भगवान जो है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हैं। कहते हैं जब ये संसार नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, तब मैं था। न सृष्टि थी, न सृष्टि का कारण अज्ञान था, तब मैं था। और फिर जब सृष्टि बनती है तब भी मैं यथावत उसमें और उससे पृथक विद्यमान रहता हूँ, दोनों रूपों से, उसमें भी और उससे पृथक भी विद्यमान रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र होने के कारण सृष्टि में प्रवेश नहीं करता, और पहले से उपस्थित होने के कारण आंशिक रूप से सबने जो ये चैतना जीव भाव है, इस रूप से मैं प्रवेश करता भी हूँ। लेकिन ये सब अज्ञान या मेरी माया ही, ये जो दिखाई पड़ता है संसार बन जाना, संसार का मिट जाना, ये सब कुछ मेरी माया ही है, जो मेरा ही स्वरूप है। मतलब परमात्मा से माया पृथक कोई अस्तित्व नहीं रखती, परमात्मा की शक्ति है माया। और अंत में समस्त माया अपने में लय करके मैं पूर्ववत हो जाता हूँ, पूर्ववत हो जाता हूँ। मुझको जान लेने वाला सब कुछ जान लेता है, जो जीव मुझे जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। तो ये सिद्धांत लिखा है, लेकिन समझ में आने न आने का कारण ये है कि जहां पर सृष्टि नहीं होगी वहां बुद्धि नहीं होगी। तो जब बुद्धि नहीं होगी तो वह चीज बुद्धि का विषय नहीं बन सकती, इसलिए परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि परमात्मा से उठती है और परमात्मा में लय हो जाती है, लेकिन बुद्धि में परमात्मा नहीं आता, इसीलिए बुद्धि से इसे जाना नहीं जा सकता। तो प्रश्न उठता है, तो फिर ये लिखा क्यों है, क्या जाना नहीं जा सकता? जाना जा सकता है। परमात्मा होकर परमात्मा को जीव जानता है, ये सिद्धांत। परमात्मा होकर जीव परमात्मा को जानता है। जैसे लहर शांत हो जाए, समुद्र हो गई, तब वो जल तत्व हो ही गई, तो जान गए कि यही था। बीच में लहर में थोड़ी देर को बनी थी, अब वो लहर वाला नाम रूप मिट गया, लेकिन उसमें भी तत्व जल जो था वो अभी विशेष बच गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। लेकिन समुद्र होकर लहर रहते हुए वो अपना अलग जब रूप मान रही है, अलग रूप मानना ही लहर है, तो उस समय वह जानती नहीं। तो महाप्रलय भौतिक रूप से जो बाहर आप देख रहे हो, बाहर पहली चीज तो कुछ है नहीं, लेकिन बाहर जो कुछ देख रहे हो ये माया मात्र ही है। फिर भी इसकी महाप्रलय का इंतजार करना व्यर्थ है, आपका समय थोड़ा कि महाप्रलय होगी तो हम भगवान को जानेंगे, कल्पना होगी। महाप्रलय होना और सृष्टि का निर्माण होना, ये दोनों भक्त अपने हृदय में अनुभव करता है। जब हृदय में मैं अहंकार का भाव उठता है तो उसी के साथ उसे सृष्टि अनुभव होने लगती है। जब मैं करता है तो सृष्टि अनुभव होने लगती है। जैसे इस समय आप जागृत अवस्था में सृष्टि का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और स्वप्न अवस्था में आप सूक्ष्म सृष्टि का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप से सृष्टि, पूरी धरती आकाश सब अनुभव करते हैं। और सुसुप्ति में कोई अनुभव करते हैं?
तो सुसुप्ति भी महाप्रलय जैसी ही है, बस वो अज्ञान की दशा। क्यों? क्योंकि महाप्रलय हो गई तो अहंकार उसमें, महाप्रलय तो नहीं होती लेकिन महाप्रलय जैसी है, उसमें अहंकार सो गया, बुद्धि सो गई। तो जब बुद्धि सो गई तो जगत नहीं बचा, शरीर नहीं बचा, लेकिन कुछ बचा। वो जो बचा है वो सृष्टि के पूर्व ही है, क्योंकि वहां सृष्टि नहीं। वहां जो बचा है वो जो सहज अवस्था शेष है वो सच्चिदानंद ही, वो सृष्टि वहां कहाँ है? तो सृष्टि के पूर्व है। और जैसे वहां से प्रक्षेपित हुआ, मैंने कहा, बस बाहर सब शरीर और संसार अनुभव करने लगा। तो इस समय जब अनुभव हो रहा तब भी है वही, क्योंकि वो पहले था। और फिर से जो अपना जब स्वरूप प्रकट होता है तो सचमुच आत्यांतिक महाप्रलय हो जाती है। ये जो मैं कर रहा है, ये जब जागते हुए होश पूर्वक अपने आधार में डूबता है तब महाप्रलय हो जाती है, आत्यांतिक महाप्रलय, कुछ नहीं बचता। हाँ, घट है ही नहीं। अब आप, यही बात तो है कि बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। आप घट देख रहे हो तो घट देख रहे हो तो घट के बाहर कैसे समझोगे? तो कहना पड़ता है कि हृदय देश से तिष्ठित अर्जुन। हृदय माने परमात्मा होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न में कोई समझ रहा हो ज्ञान, तो स्वप्न में एक शरीर होगा, उससे समझेगा। तो जब जागेगा तो वो शरीर में जागेगा कि कहाँ जागेगा? शरीर और दुनिया बचेगी ही नहीं। तो कैसे कह सकते हो कि इसी घट में महाप्रलय होगी? तुम्हारा जहां से अहंकार उठा है वहां शांत हो जाएगा, जहां से मैं का संवेदन उठ रहा है वो वहां शांत। वो स्थल जो है वो स्थल ही हृदय है, उसे ही हृदय कहा गया। हृदय स्थल मार्ग ज्योतिर्मय, जब होवत ज्ञान दिनेश उदय। हृदय स्थल में ज्योतिर्मय ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तब भागत जीवन को भव भय, तब ये संसार रूपी भय जो है ये समाप्त हो जाता है। तुम्हारी कृपा जगदीश्वर जय। वेद कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से ये घटना घटती, आपकी कृपा से वो ज्योतिर अनंत ज्योतिर्मय परमात्मा प्रकट होता है और तब महाप्रलय हो जाती है, तब शरीर और संसार नहीं बचता। लेकिन कोई बचता है जो उसे जानता है कि कुछ नहीं, वो आपका सच्चिदानंद रूप है। तो वहां आप अलग नहीं होते। जैसे लहर अलग बनी रहा है तो समुद्र को नहीं जानते, वो जड़ उदाहरण है लेकिन समझने के लिए। बस इसी तरह ये मैं का जीव भाव संवेदन जब अलग बना रहता है तो अपने आधार को नहीं जानता। और जब ये मैं अपने आधार में डूब जाता है, यानी समाधि की अवस्था, ध्यान की अवस्था, तब महाप्रलय, सच्ची महाप्रलय होती है, आत्यांतिक महाप्रलय, कुछ नहीं शेष बचता। बस उस दिन सारा ज्ञान, ये जो लिखी है चतुश्लोकी भागवत, ये पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो परमात्मा बच जाएगा, वही शेष है। इस समय भी वही विद्यमान है, दूसरी कोई चीज नहीं विद्यमान। उदाहरण के लिए तुम स्वप्न से समझ सकते हो, जैसे स्वप्न तुम्हारा बनता भी है, मिट भी जाता है, तो उससे समझ सकते हो। जब स्वप्न नहीं था तो तुम थे। लेकिन ये शरीर की बात नहीं, शरीर स्वप्न नहीं रचता, शरीर को तो भूल जाते हो। चैतन्यता, जो चैतन्य तत्व है, जो जीव बना, उससे पहले था। और फिर जब सृष्टि बनी तो अपना आधार तो जीव भूल गया, लेकिन उसमें मैं करने लगा तो शरीर और संसार सब दिखा। तो जब कोई तत्व है ही नहीं, कि कोई तत्व लेकर दुनिया बनी, तो जब कोई तत्व नहीं है तो जो दिख रहा है भगवान कहते हैं वही वहां समझा कि वो सब मेरी माया है। अब मैं उसमें नहीं हूं, उसमें ढूंढोगे तो मैं मिलने वाला, लेकिन वो मुझसे, मुझ में ही है, क्योंकि मुझसे पृथक हो नहीं सकता कोई चीज। जब मेरी ही सत्ता दूसरी सत्ता ही नहीं, जैसे सपने में तुम अकेले ही सोए तो स्वप्न तुमसे पृथक कैसे हो सकता? तो स्वप्न तुम में है, लेकिन स्वप्न में तुम ढूंढने से मिलने वाले
नहीं, इसीलिए अटपटी बात समझ में नहीं आती। भाई बुद्धि समझ में कैसे है, बुद्धि के बाहर का खेल है। स्वप्न ही समझो तो क्या समझा जा सकता, आप एक अनुभव है, लेकिन समझ नहीं पाओगे कि कैसे मैं नदी, पर्वत, पहाड़, ट्रेन, बस और अनेक मनुष्य कैसे बन गया, अगर मैं ही बना तो बता सकते हैं। अनिर्वचनीय शब्द का भगवान ने वहां भी प्रयोग किया कि ये मेरी माया जो है ये अनिर्वचनीय है। जिस तरह मैं अनिर्वचनीय हूँ उसी तरह यह मेरी शक्ति भी अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन नहीं हो सकता। मैंने ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर सकते कि जीव कैसे नदी बना, कैसे पहाड़ बना, कैसे धरती बना, कैसे बस ट्रेन बना, कैसे पशु और कैसे सब समेट लिया। अनिर्वचनीय जादू है केवल। बस यही चारों श्लोकों में लिखा है कि ये जादू नहीं था तब भी मैं था, ये जादू बना तब भी मैं ज्यों का त्यों हूँ, ये जादू मुझ में ही, और ये जादू नहीं रह जाएगा फिर भी मैं शेष बचा रहता हूँ। सत्ता रूप से मैं, विद्यमान सत्ता मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। तो आपके अंदर भी जो मैं कर रहा है यही उसका सनातन अंश है, इसलिए यही सत्य है। इसी मैं की डोर से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ये जो मैं आपका उठ रहा है ये अगर अपने आधार में शांत हो जाए तो इसका तात्पर्य जीव जान जाए। तो भागवत माने भगवान की बात है ये, तो भगवान स्वयं हृदय में प्रकट हो जाए, सारा रहस्य खुल जाएगी। हाँ यही भगवान बता, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। बस स्वप्न के उदाहरण से ये समझ सकते हो जो भगवान कहना चाहते। जैसे स्वप्न के पहले भी तुम रहते हो, स्वप्न के बाद भी तुम रहते हो, और स्वप्न जो बीच में दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी ही माया है। मैं जीव जानता तो कुछ नहीं, लेकिन चैतन्य की माया है और अनिर्वचनीय, उसमें चैतन्य की सत्ता जरूर विद्यमान है, लेकिन चैतन्य उसमें है, मूल तत्व तो पृथक ही ये तो है, वो केवल कल्पित है। बस इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं आदि में हूँ, मैं अंत में भी हूँ, और मध्य में जो ये सृष्टि रूप में दिखाई पड़ रही है अनिर्वचनीय मेरी माया मुझ में ही कल्पित है, मैं इसमें विद्यमान हूँ नहीं, ये मुझ में कल्पित है और इसमें मैं विद्यमान, माने मैं हूँ ये मुझ में क्या है, कल्पित है। जैसे पर्दा है और दृश्य इसमें कल्पित है। मान लो कोई सीनरी दीवार में बनी है तो दीवार सत्य है और उसमें जो हिरण और झरने और पेड़ पौधे बनाए गए वो सब कल्पना है। तो इसी तरह मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और मुझ में ये कल्पना बनती बिगड़ती रहती, कभी सृष्टि होती है कभी नहीं होती, कभी सृष्टि होती है कभी नहीं होती, मैं निरंतर विद्यमान रहता हूँ। अब उसको जानने के लिए जो उसी का स्वरूप है वो जान सकता है, तो ये जीव उसी का स्वरूप है। जीव जो है वो चैतन्य स्वरूप ही है, वो परमात्मा का अंश है। तो ये जो आपके अंदर हमारे सबके अंदर मैं करने वाली चैतन्य सत्ता है, ये परमात्मा होकर परमात्मा को जान सकते हैं। अगर अपने आधार में शांत हो जाए तो परमात्मा में डूब जाएगी, तब उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और अलग बनी रहे माने बुद्धि जीव शरीर बना रहे, सोचे जान ले, तो उसको तत्व से जानना संभव, विचार से तो लिखा ही है पढ़ लीजिए, लेकिन तत्व से जाना नहीं जा सकता। तत्व से जानने के लिए इस मैं को अपने आधार में डूबना होगा, क्योंकि उसका निर्वचन नहीं हो सकता, बुद्धि से उसको जाना